नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और आज की क्लास जो है हमारी वो होने वाली है स्वतंत्रता आंदोलन में संबंधित आंदोलन एवं वर्ष। ठीक है ना, मतलब जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं उनसे संबंधित जो भी हमारे आंदोलन और उनसे वो आंदोलन कब हुआ, किस सन में हुआ, उससे संबंधित आज का वीडियो रहने वाला है। तो जो भी हमारे इस वीडियो पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। तो बढ़ते हैं, उससे पहले सभी को राधे राधे, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। तो भैया शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बंग भंग आंदोलन, जिसको हम लोग स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, ये कब हुआ? तो ये भाई 1905 ईस्वी में हुआ बंग भंग आंदोलन, या हम कह सकते हैं स्वदेशी आंदोलन। अगला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो भाई साहब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 ईस्वी में। कब हुई? 1906 ईस्वी में। आगे देखेंगे, अगले में है कि कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? तो कांग्रेस का बंटवारा हमारा 1907 ईस्वी में कांग्रेस का बंटवारा हुआ। 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन हुआ। कौन सा आंदोलन? तो होम रूल आंदोलन कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखेंगे अगला। अगले में कह रहा है कि जो लखनऊ पैक्ट है, लखनऊ पैक्ट, ये कब हुआ? तो दिसंबर 1916। ठीक है ना, 1916 दिसंबर में ही हुआ था ये। और मतलब ये कह सकते हैं 1917 से थोड़ा सा पहले, यानी दिसंबर में, इसलिए इसको दिसंबर 1916 के नाम से जाना जाता है, लखनऊ पैक्ट को। अगला है मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी 20 अगस्त 1917। ठीक है ना, मॉन्टेग्यू घोषणा। आगे बढ़ेंगे अगले में। अगला है, कह रहा है कि रोलेट एक्ट जो है वो कब पारित हुआ? तो 19 मार्च 1919 को। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, कि रोलेट एक्ट जो था हमारा वो कब पारित हुआ था? तो 1919 में, 19 मार्च को। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? तो भैया 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट, और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसको भी आप याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। अगला है खिलाफत आंदोलन, ये भी हमारा 1919 ईस्वी में हुआ था, खिलाफत आंदोलन। ठीक है ना, अगला है भाई कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो 18 मई 1920 ईस्वी को। 18 मई 1920 ईस्वी को हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। अगला है आगे क्वेश्चन में कि कह रहा है कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन ये कब हुआ था? तो दिसंबर 1920 ईस्वी को नागपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, मतलब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? वो हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। अगला है कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना, तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1924, अक्टूबर 1924। और इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी भाई? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 18 नवंबर 1927 ईस्वी को। सॉरी, 8 नवंबर 1927 को, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। अगला है कि साइमन कमीशन जो है का भारत आगमन, यानी साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट कब? तो अगस्त 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट। अगला हम जानेंगे, अगला कह रहा है कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो अक्टूबर 1928 ईस्वी को बारदौली सत्याग्रह हुआ था। अगला है कि लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र
केस हुआ था 8 अप्रैल 1919। अगला है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, दिसंबर 1919 को। नागपुर अधिवेशन अभी आपने पढ़ा, अब ये लाहौर अधिवेशन है। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? तो 2 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुई थी। अगला क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह कब हुआ था, जिसको हम लोग नमक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नमक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ये हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी से लेकर के 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था, 12 मार्च से 5 अप्रैल तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 6 अप्रैल 1930, यानी 5 तक नमक सत्याग्रह चला था, नमक आंदोलन। उसके जस्ट अगले दिन हमारा कौन सा हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। अगला है प्रथम गोलमेज आंदोलन। गोलमेज आंदोलन, प्रथम गोलमेज आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हमारा 8 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, गांधी इरविन समझौता। अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के नाम से भी उसको जानते हैं, आंदोलन की जगह यहाँ पे सम्मेलन कर लीजिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 को। द्वितीय कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 को हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। फिर है कम्युनल अवार्ड, जिसको हम सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं। ठीक है, ये कब? तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी, 16 अगस्त 1932। अगला है पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट कब हुआ था भाई? सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 17 नवंबर 1932 को, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। ये कब हुआ था? तो मई 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था 1 मई 1939 ईस्वी को। ठीक है, 1 मई 1939 ईस्वी को। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें जो है मोटिवेशन प्रदान करता है और नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। तो मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो ये मनाया जाता है 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो ये की गई थी 24 मार्च 1940 ईस्वी को, पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगला है कि अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो अगस्त अगर है तो अगस्त में ही हुआ होगा, ये सबको पता होना चाहिए। तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव हुआ था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब हुआ था? तो ये हुआ था मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव हुआ था। अगला है भारत छोड़ो प्रस्ताव, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये हुआ था हमारा 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, शिमला सम्मेलन कब हुआ था भाई? तो 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। अगला है नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? तो नौसेना का विद्रोह हमारा 19 फरवरी 1946 को हुआ था, नौसेना का विद्रोह। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 मार्च 1946 में प्रधानमंत्री एटली की घोषणा। ठीक है, अगला देखेंगे। अगले में है कि कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब होता है? तो ये हमारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है कि अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो 2 सितंबर 1946 को हुई थी। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना हुई थी। ठीक है, अगला है और अंतिम प्रश्न है कि स्वतंत्रता कब मिली हमको? तो 15 अगस्त 1947 को। तो चैनल में सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि 10 मिनट शो है इसलिए इसको 10 मिनट में ही ख़त्म करना है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा लास्ट में फास्ट हो गया। ठीक है, तो सभी से चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी तरीके से प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल,
धन्यवाद।